राम राम सारा ने। राम राम भाई। गणगौर की भी सारे ने ढेर सारी बधाइयाँ। क्यों? हाँ, आज चैत की चारनी तीज है। आज वाली घटना था बीरो ये पर घटना की आप बात कौन करा, क्योंकि कहीं के ऊपर दिल के ऊपर लाग जाए, दिल पर लागने वाली बात आप कौन करा, है ना। क्योंकि अब जो बात एवरेज में कर रहे थे, एवरेज में अगले पार्ट पे बात करेंगे, जैसे 20-30 संख्याओं की बात कर रहे हैं या फिर संख्याओं के औसत की बात कर रहे हैं। अब आपके एक बार क्वेश्चन को है ना विस्तृत समझाने का प्रयास करो, फिर उन चीज़ों को शॉर्ट में समेटेंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो शॉर्ट में कर लोगे। आपके पास 7 संख्याओं के औसत 12 है। कितनी संख्याएं हैं? 7। तो जैसा कि लेकर आओ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इन 7 संख्याओं का एवरेज 12 है। इसका मतलब टोटल हुआ कितना? टोटल क्या होता है? एवरेज इनटू में n। संख्याएं कितनी है भाई? एसएन क्या होता है? n इनटू में एवरेज। यही बात सीखी थी। तो n कितनी संख्याएं हैं? 7, एवरेज 12, तो कितना हुआ? 84। अगली लाइन पे देखें, आगे बोला गया कि प्रथम 4 संख्याओं का औसत 10 है। इसके अंदर जो प्रथम 4 संख्याएं हैं ये वाली, इन प्रथम 4 का एवरेज 10 है और अंतिम 4 संख्याओं का एवरेज है 15। तो 1, 2, 3, 4, ये अंतिम है 4, इनका एवरेज आपके पास 15 है। तो कह रहा कि चौथी संख्या क्या होगी। अब आप ये देखिए कि संख्याएं टोटल कितनी थी? 7। अब 7 में से प्रथम 4 अंतिम 4 टोटल हो गई 8। इसका मतलब चौथी संख्या कितनी बार काउंट हुई है? 2 बार। एक बार तो प्रथम 4 में और एक बार है अंतिम 4 में। तो चौथी संख्या कितनी बार काउंट होगी? 2 बार काउंट होगी। अब देखो इन 4 का जो टोटल बनेगा, 4 का टोटल यानी 4 का टोटल मतलब एसएन निकालेंगे और एसएन बराबर क्या होता है? n इनटू में एवरेज। तो n कितनी संख्याएं हैं? 4 और एवरेज है 10, तो हो गया 40। अब इनका अगर हम टोटल ज्ञात करें अंतिम का, तो टोटल हो गया n 4 इनटू में एवरेज 15, तो हो गया 60। यानी ये टोटल संख्याएं 8 हो रही हैं। प्रथम 4 और अंतिम 4, प्रथम 4 और अंतिम 4, 8 संख्याएं हो रही है, जबकि संख्याएं कितनी है? 7। इसका मतलब एक संख्या 2 बार काउंट हुई है और वो संख्या कौन सी है? चौथी। चौथी है ना, चौथी संख्या ही है। तो आप इन 8 संख्याओं का योग करेंगे, इसका और इसका, तो ये 8 संख्याओं का योग कितना हो गया? 100। इस 100 में से आप 7 का योग घटा दो, 7 संख्याओं का योग, तो चौथी संख्या हो जाएगी आपकी चौथी संख्या। तो 100 में से आपने 84 घटाया तो उत्तर आपका 16 आया, है ना। अब इतना नहीं लिखने का, ये बात अब आपके समझ में आ गई। आपके पास संख्याएं 7 है, अब शॉर्ट में करना है। उसमें से कह रहा कि प्रथम 4 और अंतिम 4, इनका एवरेज 10 और इसका एवरेज 15। तो यहां पे टोटल हुआ 40 और यहां पे टोटल हुआ 60। अब ये 4 और 4 8 होगी और इधर 7 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना है? 12। तो यहां पे टोटल हो गया 12 7 84, ये आपका 84। यानी 8 के योग में से 7 वाला योग घटा दो तो आंसर आ जाएगा आपकी चौथी संख्या। और चौथी संख्या रहेगी 100 में से, यानी इनका योग किया 100 और 100 में से आपने 84 घटा दिया तो उत्तर आ गया 16। आपको शॉर्ट में करना है, इतना नहीं लिखना है। अगर संख्याएं 25 होती है ना, तो 1 से लेकर 25 तक गिनती थोड़ी ना लिखोगे। 1 से 25 तक गिनती लिखने का टाइम थोड़ी होता है।
आपके पास 25 संख्याएं हैं और उसमें कह रहा है प्रथम 13 अंतिम 13, तो 13 13 कितनी होगी 26। उन 13 का योग और अंतिम 13 का योग करिए और 25 वाला योग उसमें से घटाइए। अगर आपके पास संख्याएं 25 हैं, कितनी 25, और 25 में कह रहा हूं प्रथम 12 और अंतिम 12, तो कौन सी संख्या बच गई? आपके पास संख्याएं टोटल 25 है। अब 25 में कह रहा हूं कि प्रथम 12 और अंतिम 12, तो 12 12 कितनी हुई 24। 25 वाले योग में से 24 वाला योग घटा दो, 13वीं संख्या बच जाएगी। कौन सी 13वीं बचेगी? नहीं बचेगी। यानी या तो सवाल में क्या होता है कि संख्याओं से ज्यादा होती है या संख्याएं उससे कम छोड़ता है, तो एक बीच की संख्या छूट जाती है। समझ में आ रहा है? इसमें 3 खास करके टाइप होते हैं। एक तो जैसे आपके पास 7 संख्याएं हैं तो प्रथम 4 और अंतिम 4, ठीक है। आपके पास 9 संख्याएं हैं तो प्रथम 5 और अंतिम 5, तो कितनी बन गई 10। 10 वाले में से 9 वाला योग घटा दो। अब मैं कह रहा हूं कि आपके पास 25 संख्याएं हैं, 25 में से प्रथम 12 अंतिम 12, तो प्रथम 12 के योग में से प्रथम 12 और अंतिम 12 का योग करो और 25 वाले योग में से घटा दो, कौन सी बच जाएगी 13वीं। अब मान लो आपके पास संख्याएं 7 हैं, कितनी है 7। अब 7 संख्या, ये तीसरा स्टेप की बात कर रहा हूं, संख्याएं 7 हो और मैं कहूं कि प्रथम 6 और अंतिम 6, प्रथम 6 और अंतिम 6, यानी आपके पास 7 संख्याएं हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल आगे करेंगे और यहीं पे लिख देता हूं, जैसे आपके पास 7 संख्याएं या 5 है, मान लो 5 ही ले लेता हूं। अब देखो इसमें कह रहा हूं कि प्रथम 4 और अंतिम 4, प्रथम 4 है अंतिम 4, तो बच गई क्या पहली और चौथी, नहीं पहली और 5वीं, यानी फर्स्ट और लास्ट डिजिट बचेगी, फर्स्ट और लास्ट डिजिट। इसमें एक बार क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल में कि आपके पास 25 संख्याएं हैं, 25 में प्रथम 24 अंतिम 24, तो इसका मतलब फर्स्ट बचेगी लास्ट बचेगी, और उसमें अंतिम संख्या दे करके प्रथम संख्या पूछी थी। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि प्रथम से संख्या दे करके आपसे अंतिम संख्या भी पूछ सकता है। तो डायरेक्ट करिएगा, इस प्रकार से सवाल नहीं करना है, शॉर्ट में करने का है, कर लोगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए चलें क्वेश्चन क्यों, एक बार लिखना नहीं बेटा, बिल्कुल एक बार समझते जाओ सारे क्वेश्चनों को, लिखना नहीं है कुछ भी। देखो 25 संख्याओं का औसत 18 है, आपके पास संख्याएं कितनी है 25 और इसका एवरेज कितना है 18, तो टोटल कितना हो गया भाई आपका 25 इंटू 18 बराबर 450, 450, यानी 25 संख्याओं का योग 450, एवरेज उनका 18 है। एवरेज का मतलब होता है कि प्रत्येक संख्या 18 के बराबर है, तो 25 संख्याओं का योग कितना हो 25 इंटू 18, तो आपका 450। इसके बाद कह रहे हैं प्रथम 12 संख्याओं का औसत, इसमें प्रथम 12 का एवरेज जो है वो 14 है, एवरेज समझ रहे हो औसत, और फिर कह रहा कि अंतिम 12 का एवरेज 17 है, तो ये 12 और 12 कितनी हुई 24, और संख्याएं कितनी है 25, 25 वाले योग में से 24 वाला योग घटा देंगे, कौन सी संख्या आएगी 13वीं, कौन सी 13वीं संख्या बचेगी। तो यहां पे इनको गुणा कर, टोटल निकालो, इसका टोटल निकालेंगे तो 12 को इससे गुणा करें तो 14 दूनी 28, 168, और यहां पे किया तो 204 आ रहे हैं, 17 दूनी 34, 4 17 20। अब ये हो गया आपका कितना 24 का। अब 24 का योग कर लो, इनका योग करो टोटल, तो 8 4 12 7 और ये हो गया 372 हुआ। अब 372 जो योग हुआ है वो कितनी संख्याओं का है 24 संख्याओं का, और पूछा कौन सी है 13वीं संख्या क्या होगी। अब आप 13वीं संख्या निकालोगे, 13वीं संख्या, तो मैंने आपको क्या कहा टोटल संख्याएं 25 है, 25 वाले योग में से 24 संख्याओं का योग घटाइए तो 450 में से आप 372 घटाएंगे, आपके पास
7, 78 बच जाएंगे। तो आपकी 13वीं संख्या 78 है। कितनी है? 78। 13वीं संख्या 78 है। कर पाओगे? बिल्कुल। कोई डाउट है किसी को? नाटने का तरीका भी अच्छा है। काहे का है? कोहान को ना सिर्फ। चलो आगे देखो। चलो कोई बात। अब तीसरे क्वेश्चन पे आइएगा। कह रहा कि 9 संख्याओं का औसत में से 9 संख्याओं के औसत में से, इसका मतलब आपके पास संख्याएं कितनी है? 9, 5 और 4 है 9। तो ये लिख दिया आपने 9 संख्या। ठीक है। में से प्रथम 5 का औसत, प्रथम 5 का एवरेज 7 और अंतिम 5 का औसत, अंतिम 5 का औसत जो है एवरेज वो 9 है। अब संख्याएं कितनी हुई? 5 और 5 10। इसका मतलब एक संख्या 2 बार काउंट हो गई और वो संख्या कौन सी है? 5वीं। तो 10 के योग में से 9 का योग घटाइए, 9 का योग घटाइए। पर 9 के योग में आगे भी पढ़ो। और क्या कह रहा है? यदि सभी संख्याओं का औसत 8 है, सभी संख्याएं मतलब है 9, और 9 संख्याओं का एवरेज आपका 8 है। अब कर सकते हैं। ये हुआ 35 और ये हुआ आपका 45 और ये हुआ टोटल आपका, टोटल कितना हुआ योग? 9 8 72। अब आप 10 के योग में से 9 के योग हटाइए, क्योंकि 5 और 5 10 हुई। प्रथम और अंतिम की कह रहे हैं। तो संख्याएं आपकी एक संख्या 2 बार काउंट हुई है, वो संख्या कौन सी है? 5वीं है। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं 9 है। इसमें कह रहा प्रथम 5 और अंतिम 5, 1 2 3 4 और ये 5। बात तो वही है। तो 5वीं संख्या कितनी बार काउंट होगी? 2 बार। तो आप 10 के योग करिएगा, कितना बनता है 10 संख्याओं का? 80। कितना बना? 80। अब आपको बताना है 5वीं संख्या। 5वीं संख्या, 5वीं संख्या होगी 9। 10 के योग में से 9 वाला योग घटाया तो आपका उत्तर है 8 आया। आंसर है 8 होगा। आंसर है 8। कोई डाउट है? फास्ट तो नहीं है ना? है? बता दियो। कई बार धीरे पढ़ावा जब तो न्यू कहते हैं गुरुजी तेज पढ़ाया करो, थोड़ो सो स्पीड हो जावे गुरुजी आके रांद कट्टो हो, है ना? हाँ, तो दोनों ही है ना, दोनों ही लेवल पे है। मतलब ना तो ज्यादा स्लो है और ना ज्यादा फास्ट है, क्योंकि क्वेश्चन भी करने होते हैं भाई। 10 12 15 क्वेश्चन तो रोज करें अपन। तो ये क्वेश्चन आप अब कर लोगे। मुझे लगता है इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके आगे पेपर में आया तो क्वेश्चन को आप देख लोगे, क्यों? है ना? पर्सन को देख लेंगे, देख लोगे। पर्सन तो सारे ही देखते हैं, है ना? कितने कर लेते हैं वो तो आप जानो, है ना? वो आपके अभ्यास पे डिपेंड करेगा। तो अगले क्वेश्चन पे आओ। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब ये 7 संख्याओं का औसत 3 है। संख्याएं कितनी है? 7। उनका एवरेज कितना है? 3। मतलब टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 7 या 21। इसके बाद कह रहे प्रथम 4 संख्याओं का औसत। इसमें से प्रथम 4 का जो एवरेज है वो 4 और औसत 4। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 4 और अंतिम 4 का औसत है 4 और अंतिम 4 संख्याओं का एवरेज भी 4 है। तो चौथी संख्या क्या होगी? मतलब ये 4 4 कितनी हो जाएंगी? 8। तो ये 16 और ये आपका 16 और टोटल हुआ आपका 32। 8 संख्याओं का योग है 32 और 32 में से घटा दिया 21 और बच गया आपके 11 और आंसर आ गया आपका 32 में से 21 घटाया आंसर 11 लुक कर दिया जाए 11 ही आएगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है साहब। समझ में आ रहा है सभी को? शाबाश, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे चलें।
ये लो, तो 4 संख्याओं में से, अब ये पैटर्न आपका तीसरा हो गया, ये बात मैंने बोली थी। अब इस क्वेश्चन को एक बार मैं थोड़ा सा विस्तृत बता रहा हूं और फिर लास्ट में एक तरीका ढूंढेंगे कि क्वेश्चन देखते ही आंसर निकालने का तरीका क्या होगा। समझ रहे हो? आपके पास कहा कि 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है। संख्याएं आपके पास 4 है, ABCD मान लेता हूं, और इन 4 संख्याओं का एवरेज, 4 संख्याओं में से प्रथम 3, ये बोला है ना, प्रथम है 3, तो ये लिया हमने प्रथम 3। इन प्रथम 3 का जो एवरेज है वो 15 है ना। अगली लाइन में बोला कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत है 16। अंतिम 3 में ये हो जाती हैं, ये रही, हो गई ना, ये इतनी होगी आपकी, ये बनी। तो इन अंतिम 3 का जो एवरेज है वो 16 है। फिर एक बात बोली कि अंतिम संख्या 19 है, अंतिम संख्या पे ये है, ये 19 है, तो प्रथम संख्या क्या होगी? प्रथम संख्या क्या होगी? इसका मतलब हुआ आपके पास संख्याएं कितनी है? 4, 3 का योग 15, अंतिम 3 का योग 16। दो चीजें बी और सी दोनों में आ रहा है, ऊपर की 3 में भी आ रहा है और नीचे की 3 में भी आ रहा है, कॉमन है, कट जाता है, बचता है a - d। पर ऐसे नहीं करके बता रहा हूं, देखिए विस्तृत। फिर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट निकालेगा। अरे पेन मत चलाओ, ये पर्सन इंपोर्टेंट बनता है पेपर के लिए, पेन मत चलाना इस पर। अब ये आप एक बार पहले विस्तृत सीखोगे ना, फिर शॉर्ट बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए सीखने का। आपके पास संख्याएं 3 है और पहली 3 संख्याओं का जो योग बनेगा, 3 का योग, 3 का योग बनेगा 15 × 3 = 45, बनेगा कि नहीं बनेगा? अंतिम 3 BCD, तो BCD का योग बन गया 16 × 3, कितना? 48। अब घटा देते, देखो घटाएंगे तो ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह और ये भी माइनस का चिन्ह। अब कॉमन चीज यहां से कट गई। अब क्या बच गया? a - d और बराबर माइनस के 3, यानी पहली संख्या पूछी तो पहली का मान रख दो, नहीं पहली की जगह रख दो, अगर अंतिम दिए तो अंतिम की जगह मान रख दो, जो मान दिया वो रख दो। क्या दिया है? अंतिम 19, तो a - d और बराबर माइनस का 3, और d का मान कितना है आपके पास? d का मान है 19 और बराबर माइनस 3, a का मान निकालेंगे -3, पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का 19 और ये आया प्लस का 16। ठीक था कि हमने छोटी संख्याएं थी, हमने ABCD लिख लिया, ठीक है। पर बाय द वे ये संख्याएं 25 होती, क्या आप A से लेकर Y तक Z लिखते हैं? आपके पास 25 संख्याएं होती, क्या 1 से लेकर 24 तक गिनती लिखते? नहीं लिखते। अब इसका आसान क्या होगा? हम इसे एक बात निकालना सीखे कि 12 संख्याएं हैं। अब 12 संख्याओं में प्रथम 11 और अंतिम में 11, यानी एक संख्या तो बीच बीच की संख्या तो कॉमन होंगी भाई, प्रथम 11 और अंतिम 11। आपके पास 12 संख्याएं हैं, प्रथम 11 लूंगा तो 12 छूट जाएगा, अंतिम 11 लेंगे तो फर्स्ट छूट जाएगा, तो बीच की संख्याएं क्या रहेंगी? कॉमन, और कॉमन जाएंगी कट, और बचेगा फर्स्ट और लास्ट। क्या बचेगा? फर्स्ट और लास्ट। तरीका देखेगा। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे, ऐसे नहीं लिखना होता पेपर में, क्योंकि इस प्रकार से अगर पेपर में किया तो भैया रोल नंबर किसी और के देखेंगे अपन, अपने तो नहीं मिलेंगे। सवाल बड़े होते हैं पेपर में, लेंथली बनती है डिजिट, क्योंकि छोटी डिजिट पे ऐसा करना आसान है, पर बड़ी डिजिट आए तो ऐसा करना आसान है नहीं है। तब हम क्या कर लेते हैं कि फर्स्ट और माइनस से लास्ट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में देखो कि पहली और अंतिम की बात कर रहे हैं, फर्स्ट और लास्ट की बात कर रहे हैं, पहली देख अंतिम पूछ रहे हैं, अंतिम देखकर पहली पूछ रहे हैं, इसका मतलब बीच की संख्याएं कॉमन है, कट जाएंगी, जैसा कि कटी
फिर इसके बराबर प्लस माइनस एवरेज लिखा, प्लस माइनस एवरेज। अब मैं आपको बताऊंगा कि गुणा करना भी नहीं है आपको, क्यों? कि हो सकता है कि यहाँ पे बड़ी संख्या होती 41 होती और यहाँ पे 43 या 47 होती, तो हो सकता है आपको पाड़े भी याद ना हो 43-47 का, हो सकता है, क्योंकि आज की सबसे मोटी समस्या पाड़े ही तो है। कंपटीशन में किसी को पूछें पाड़े कितने तक आते हैं, पाड़े तो नहीं आते, 10 तक तो पक्के आते हैं, बकने आप कर लूंगा, है ना। मैथ्स में आपको पता है कि डिजिट काटने हो, कैलकुलेशन करना हो, पाड़े जरूरी है, टेबल आनी चाहिए, और वर्ग और घन तो आपको याद होने चाहिए, पर किसी को याद होते किसी को याद नहीं होते। स्पीड बढ़ानी हो 3 चीजें याद होनी चाहिए। तो हो सकता है हमें 47 का पाड़ा नहीं आए, हो सकता है 67 की संख्याएं हो, क्योंकि पाड़े भी याद करें तो कहां तक करें। तो फिर इन चीजों से बचें कैसे? बचना हो तो आसान ये है कि जितनी एवरेज आता, जैसे पहले ऊपर एवरेज कितना था 15, है ना, 15 ही था ना प्रथम 3 का, और अंतिम का कितना था 16, घटाया तो माइनस क्या आया 1, इसीलिए मैंने क्या लिखा प्लस माइनस 1। अगर ऊपर होता 19 और नीचे होता 16 एवरेज में, तो घटाते तो प्लस का आ जाता 3, तो प्लस का बन जाता कि नहीं, एवरेज बन जाते। अब ये संख्याएं कितनी संख्याओं का एवरेज था ये? अगर ये 3 है तो n 3 होता, अगर ये 5 होती, प्रथम 5 अंतिम 5 तो n 5 होता। अब देखिएगा आसान हो जाएगा इस तरीके से, अगर आप क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन को, तो ये हमें नहीं लिखना होता, इससे हम बच जाएंगे। समझ पा रहे हो? तो देखिए फर्स्ट का मान तो नहीं पता, पर लास्ट संख्या क्या थी आपकी 19। देखा तो पहली जो एवरेज दे रखा है वो कितना था 15, अंतिम एवरेज कितना दे रखा है 16, घटाया तो कितना आया -1, मैंने लिख दिया -1। संख्याएं कितनी थी 3 थी, तो गुणा में 3 कर दिया, गुणा में 3। अब देखिए f बराबर कितना आया -3 प्लस 19, और फर्स्ट संख्या आपके आ गई 16। बताओ इस प्रकार से टाइम कम लगेगा, इस टाइप से, इससे टाइम कम इससे लगेगा, ज्यादा इससे लगेगा टाइम, तो ऐसे ही करना, क्योंकि हो सकता है बाय द वे संख्याएं आपके पास 25 होती, कहता कि प्रथम 24 अंतिम 24, और कह दिया जाए कि प्रथम 24 संख्याओं का औसत 47 है और अंतिम 24 संख्याओं का औसत 41 है ना, 47 और 41 बोल दे, और प्रथम संख्या अगर 71 है तो अंतिम संख्या क्या होगी? बोल सकते हैं, बोले सकता है ऐसा? वैसे तो गड़बड़ हो सकती कि नहीं हो सकती? मुझे तो लगता है हो सकती है, नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। एवरेज अगर ऊपर ज्यादा है तो प्लस आ जाएगा, पहले प्लस बड़ा है तो प्लस, और नीचे बड़ा है तो माइनस आ जाएगा, और आप डायरेक्ट कर लेंगे। हो सकता है फर्स्ट डिजिट दे करके आपको लास्ट डिजिट पूछ ले, या लास्ट दे करके आपको फर्स्ट डिजिट पूछ ले। उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन को इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं, और अगले क्वेश्चन को ऐसे नहीं लिख करके डायरेक्ट करेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन देखें, 4 संख्याओं में से, अब आपके पास 4 संख्याएं हैं, उनमें से 3 का औसत 25, 4 संख्याएं हैं उनमें से प्रथम 3 और अंतिम 3 की बात कर रहा है। इसका मतलब है प्रथम 3 अंतिम 3 की बात कर रहा है, तो पहली और लास्ट बचेगी कि नहीं बचेगी? इसका मतलब हुआ फर्स्ट माइनस लास्ट। एवरेज ऊपर 25 है और नीचे 26 है, ये एवरेज में से एवरेज घटाया तो माइनस का 1, तो मैंने लिख दिया -1। संख्याएं कितनी हैं 3 से कर दिया गुणा। फिर क्या कह रहा है, यदि अंतिम संख्या 19 है, ये लास्ट संख्या अगर आपकी 19 है, तो फर्स्ट संख्या क्या होगी? तो फर्स्ट संख्या होगी 3, और ये गया आपका +19, और ये हो गया आपका f बराबर है 21 नहीं 22, कितना हुआ 22 ही बनेगा। हाँ अच्छा -3 है क्या? सॉरी -3 है, तो ये हो जाएगा आपका 16 बेटा, शाबाश, ये बच गया आपका 16। तो फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी
16 हो जाएगी और आपका उत्तर हुआ, आंसर हुआ 16। उम्मीद है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप विस्तार से नहीं करेंगे, क्वेश्चन को शूट करने का प्रयास करेंगे, फर्स्ट माइनस लास्ट की स्टेप काम आएगा। और कैसे, जब आपको कह रहा कि आपके पास 45 संख्याएं हैं और मैं कह रहा हूं कि प्रथम 44 और अंतिम 44, तो दिमाग में आना चाहिए फर्स्ट माइनस लास्ट। इतना तो थोड़ा सा सेंस दिया भगवान ने, है ना। चलो कैलकुलेशन कम होती है तो थोड़ा समझ तो है ही। तो प्रथम संख्या क्या होगी, प्रथम मतलब फर्स्ट क्या होगी, तो कितनी होगी 16। कर सकते हो। अगले सवाल पे देखें, एक बार लिखना नहीं, सब समझना है। 3 संख्याओं का औसत 18 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी और दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी। अब यहां पे रेशो बनेगा, अनुपात लेना पड़ेगा। आपके पास 3 संख्याएं हैं और उनका एवरेज 18 है, तो टोटल हुआ n इंटू में एवरेज, यानी 18 इंटू में 3, 18 3 54, 18 ही तो है। 3 संख्याओं का औसत 18 है तो तीनों का योग हो गया 54। अब एक लाइन लिखते हैं, पहली संख्या मतलब ये, दूसरी संख्या की तिगुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और दूसरी संख्या मतलब ये तीसरी संख्या की दुगुनी है, 2 गुनी है, यही बोला गया। तो देखो साहब, तीर के सामने कभी नहीं चलना, खतरा नहीं उठाना, पीठ के पीछे चुगली करना, अगले के मुंह पे चुगली नहीं करना, ऐसा अन्यथा झगड़ा हो जाएगा। तो अब मानेंगे यहां से 1 चुगली करनी है पीठ के पीछे, है ना। अर्शामी करोगा तो देखो मुंह पे मारोगो, तो उरे लियो आपा 1, तो ए को यो दुगुणो हो गयो 2 और दुगुणे को 3 गुणो हो गयो 6, तो अनुपात बन गयो 6 अनुपात 2 अनुपात 1, यानी संख्याएं 6 2 1 के अनुपात में है। और टोटल कितना है आपके पास 54 है, और यहां पर टोटल बनेगा आपके पास 6 2 8 1 9, यानी 9 यूनिट का मान 54 है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 54 में 9 का भाग तो कितना 6। 1 यूनिट का मान अगर 6 है तो 6 यूनिट का मान कितना हुआ 36, और इसका 6 दूनी 12 और इधर 6 कम 6, तो संख्याएं क्रमशः होंगी 36 12 और 6। ये आपका आंसर। अगर कहीं पर पेपर में 6 12 36 लिख रखा तो उत्तर नहीं होगा, क्योंकि संख्याएं क्रमशः पूछेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी वाली पहले आएगी, पहले है 1 नंबर पहले, 2 नंबर बाद में और 3 नंबर बाद में आएगी। इसमें एक पैटर्न सीखना है आपको, ये तो ठीक आप कर लेंगे। एक चीज आती है, जैसे ये 3 संख्याएं हैं, ध्यान से सुनिए। मैं ये कहूं, ध्यान से सुना आवाज पे, कि दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी और तीसरी की 2 गुनी। क्या बोला मैंने, दूसरी संख्या पहली की 3 गुनी और तीसरी की 2 गुनी। दोनों घेर लियो रे टाबरू, ए दुए ने देखो दूसरी संख्या ने दोनों घेर रखे। अब ये बड़े उरे अमरिंदर महेंद्र पाल बाहुबली, कहीं पे मैस में ऐसे आ जाए तो के करनो है, 8 से ही मान लेना है। ओ महेंद्र पाल बाहुबली बन से नहीं, तो ये यहाँ निकल से हो तो ए का नीचे जी का पैर ही नहीं, ए तो जैसा ऊपर और सिरो जैसो नीचे, तो ओ जा तो 1/3 और ओ जागो 1/2। के कहो भाई, जब 2 एक जगह घेर लेने तो बचनो तो है ही, और बच्चों का तो यहाँ भागोगा, तो आगलो न्यू कर से हो अमरिंदर महेंद्र पाल बाहुबली बनना है तो क्या करोगा,
ए का तो सिर तो नीचे ने और पैर ऊपर न हो जाएगा। दक्षिणी मूवी में ऐसे ही होता है, क्यों? तो अब खेलना था ने आसपास। क्या खेलनी है? आसपास। आसपास खेलनी है, खेल रही है। अब देखो आसपास खेला। आसपास में ओ बोरियां के नीचे लुक रही है, लुक रही है। अनको पहले नाम ले दियो, एक को है। अब ये है ना दोनों का दोनों, क्यों ये निचला को नहीं रहे, एन भी पकड़ा होगा तो 2 1 कम 2 एक करना होगा। बोलो दिखे ना भाई, 2 1 कम 2 और 2 ने 1 से गुणो करो ए यो 2। आगे बात समझ। ई दाई कह मारी है, ए एम बी मारी है, बी आड़ा को आर छुपा लो। ई बै को देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 1 कम 6, तो ये आया अपना 6 बराबर। फिर उरे देखिए तो 2 1 कम 3 1 कम 3 और 3 1 कम 3, तो अनुपात आ गयो 2 6 3। सेम अपन अया का क्वेश्चन की सामनो करना पड़े आगे, समझ में आई? अब देखो मैं अया बोल दूं कि ये 3 संख्या है जी, है ना, और कह दी जब पहली संख्या दूसरी की तो दुगुनी है पर तीसरी की आधी है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी की दुगुनी और तीसरी की आधी है। तो देखो घेर रखियो कोनियन, तूरी के मान लेना है 1, ए के नीचे के है 1, तो ये बदलेगा ने 1/2 और यो 2/1। बाकी था ना आसपास खेलनी आवई है, और यहाँ पे खूब खेली है। और ये तेरे लंबो टिको लंबे डस की डोरी, डोर बिना मारो धन्नो बीरो धन्ने की बू गोरी, गए ना। और यहाँ पे अब देखो 2 1 कम 2 और फिर 2 का 2, फिर एक को 1 1 कम 1, 1 को 1, फिर 1 ने 2 से गुणा कराया 2 और 2 दूनी 4। फिर क्या खेलनी? आसपास खेलनी है। ठीक है, एक छोटो सा खेल है, कर ले। कोई डाउट है? एक तो अया का क्वेश्चन मिलेगा, एक था ना अया का क्वेश्चन मिलेगा, एक था ना पीठ के पीछे चुगली करने, वो तो चाहे कभी करवा लो, है ना। गिर जाओ जो बच के भागने की अपन प्लान आ गई है ना। तो 2 ही बातें हैं व्यवहारिक जीवन में काम में लेवा का, एक तो अपन चुगली कर दें कहीं की, है ना, अगले किम्मी बना दे, बोले क्या कर दे, बोले तेरा नाम बिगाड़ दूंगा और क्या कर दू। अब देखो अगले सवाल की बात करा। अब देखो एक क्वेश्चन में भी देखो खुद करोगा बाकी अब सवाल, मैं थोड़ा सा अपन थाने हिंट देते जाओ कि 3 संख्या है। ऐसा संख्या कितनी है? 3। आप पहली ए लिख दी 1 और 2 और 3 और इनको एवरेज है 44, तो टोटल हो जाएगा 44 × 3 132। लिखने को नहीं है, पहले सुन लो, एक बाद में लिख, पहले ये आना चाहिए। कह रहे हैं दूसरी संख्या पहली की, दूसरी संख्या पहली की दोगुनी और तीसरी की ये लो। आगे नहीं, आगे को नहीं आयो, के बनोगा? अमरेंद्र महेंद्र पाल बाहुबली, ये बने भाई। अब इसके नीचे 1, अब बताओ क्या होगा? 1/2, यहाँ पे 1/3। ईब खेलोगा आसपास, ए लो 3 1 कम 3 और 3 ने 1 से गुणो करो 3। अब देखो ये छुपा लियो 2 3 6, 6 1 कम है 6 और 3 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, तो 6 3 9 2 11, 11 बराबर 132, 132, 11 बराबर 132 आएगा। तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 12। कितना आ जाएगा? 12। तो 12 3 36, 12 छक्की 72, 12 दूनी 24। संख्याएं आ गई भाई, कर सकोगे? अगले सवाल पे आते हैं कि प्रश्न उतारो हो, ले प्रश्न बाद में उतार लियो एक साथ, मैं करवा देता हूँ एक बार 10-15 सवाल करा दूँ, बाद में उतार लियो आराम से। अच्छा बाद में टाइम थारकन है भी कड़े, बिजी पर्सन है साहब। आज समझ में देखो, भैया भी पर्सन और भैया भी पर्सन है, बोले ने ओ तो आप करा वो पर्सन
और ए हो थे पर्सन। क्यों? क्या बात है, इंग्लिश का भी कमाल है सब। तो कर सकोगे ना अभी क्वेश्चन? कोई डाउट है? अरे बेटा सोना वना थारा ध्यान में बोलू ही को की बात ही है। आज सन गणगोरा पकुन गया के थे, चल जाए शाम का चल जाए बेटा हैं। हाँ गणगौर के मैडम जाए आज, हाँ जरूर जाओ, ना दोगे जाइयो पर कदे न्यू का न्यू चल जाओ। हाँ ना दोगे जाओ, जूता जाता पैर के आराम से। हैं एक बार प्रश्न बताओ, आवाज मत करो बेटा। अभी देखो ये क्वेश्चन है आपने उतार लिया, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, यदि 3 संख्याओं का औसत 56 है, 1 2 3 का एवरेज 56, टोटल कर देंगे 56 इंटू में 3 सेम है। अब देखिए क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी से दुगुनी, पहली संख्या दूसरी से दोगुनी और तीसरी से आधी। तो बताओ कहां मानोगे? एक यहां 1/2, यहां पे 2/1, लघुत्तम आया 2 तो 2 1 4, 4 2 6 और 1 7, 7 यूनिट बराबर हो जाएगा। अब 7 यूनिट बराबर है 56 इंटू 3 है, तो 7 8 56, 1 यूनिट का मान है 24 और 24 दूनी 48, 24 से कम 24, 24 चौका 96। संख्याएं उत्तर आ गया भाई, आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 10, बाद में उतार लेना, पहले समझ लो क्वेश्चन। 3 संख्याओं का औसत 24, 1 2 3, एवरेज 24। कह रहा पहली संख्या दूसरी की तिगुनी, पहली संख्या दूसरी की तिगुनी और तीसरी की तीसरी संख्या दूसरी की आधी, दूसरी की आधी। तो एक मानोगा उरे ओ गयो 3, ओ गयो आधो, एक के नीचे 1, एक के नीचे 1, ए आ गया 3 दूनी 6, ए आ गया 2 और आगे 1, 6 2 8 1 9, 9 बराबर है 9 यूनिट बराबर कितना हो गया? 24 इंटू 3 है ना, 3 3 3 9 और ये आ गया 8 8, 1 यूनिट का मान है 8। गुणा करोगे तो भी 24 या 72, गुणा ही नहीं गया, सीधा ही कर लिया आपने। तो 8 छक्की 48, 8 दूनी 16, 8 एक काम 8, ये 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 8 और 8 छक्की 48, 48 16 और 8 उत्तर। समझ में आए? कोई डाउट है? अब आराम से उतार लें।